हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शिमला मिर्च की जो रेसिपी है, आलू शिमला मिर्च की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं मैं आपको दिखाती चलती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर शिमला मिर्च करीब 700 ग्राम मैंने ली है और इनको इस तरह से छोटे टुकड़ों में मैंने चॉप कर लिया है स्क्वायर शेप में। यहीं पर मैंने 5 से 6 प्याज लेकर उसे बहुत ना तो मोटा और ना बारीक, दरमियाने से टुकड़ों में मैंने काट लिया है। यहीं 5 से 6 टमाटर लिए हैं, उनको भी चॉप कर लिया है। जितना बारीक हो सके आप टमाटर उतना बारीक चॉप करें। यहीं 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, और यहीं पर मैं गरम मसाला दिखा दूं, 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, ये बहुत इस रेसिपी में ज़रूरी है, और तेज़पत्ता। यहीं पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून भरकर, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, और 2 आलू मैंने मीडियम साइज़ के लेकर उन्हें इस तरह छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया, और करीब हाफ़ कप हमें ऑयल चाहिए होगा। तो यहाँ पर ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर देती हूँ, और यहाँ सबसे पहले ज़ीरा और तेज़पत्ता और दालचीनी हमने ऐड कर दिया, यानी कि सिनेमन स्टिक और बे लीफ, क्यूमिन सीड्स डाला। अब अनियन हम डाल देंगे। फ्लेम मैंने फुल कर दी है और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसका सॉफ्ट हो जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें कैसे करना है रेसिपी को तैयार। तो देखिए प्याज यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। जो हमें स्पाइसेस इसमें डालने होंगे वो मैं डाल दूंगी। ये बहुत ज़्यादा मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, बस मुश्किल से 5 मिनट चलाते हुए हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है अनियंस को। तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ, फ्लेम लो कर दी है मैंने इस टाइम पर, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून था, जो कि रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी 1 टीस्पून था। सॉल्ट यानी कि नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर और जो सॉल्ट है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, और अभी बस 2 सेकंड मैंने लो फ्लेम पर ही इसको हल्का सा कुक कर लेना है, जिससे कि थोड़ा सा इसका कच्चापन चला जाए। बस इतनी ही देर मैंने इसको कुक किया है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटोज़। फुल फ्लेम अभी मैंने करी है, फ़ौरन ही मैंने टमाटोज़ इसमें ऐड कर दिए हैं। फ्लेम फुल मैंने आपको बताया था कि हमने फ्लेम फुल कर दी है, और अब इसे फिर से हमने ढक करके अब थोड़ी सी देर ढक करके इसको हमने कुक करना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए जो हमारे टमाटर हैं, टमाटोज़ काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट होने लगे। चंक्स इसके रह जाने चाहिए, और आप चाहें तो इसको चॉपराइज़र में भी डाल करके कर सकते हैं। थोड़ा सा टमाटो थोड़ा बारीक काटेंगे तो ये थोड़ा जूसी सा इसका टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा सा रहेगा। और अब मैं इसमें ये पोटैटोज़ ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर 2 आलू हमने काटे थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, बस इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और यहीं पर अब मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो हमने चॉप करके रखी हुई है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा साथ, तो प्लीज़ थोड़ा साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। बस आप लोगों का साथ बना रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, और अभी ये फुल फ्लेम पर है। करीब 5 से 7 मिनट मैं इसको लो फ्लेम पर कुक करने वाली हूँ।
जिससे कि सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाए। और तो अब मैं इसको लो फ्लेम पर करीब 5 से 7 मिनट कुक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे में क्या करना है। तो ये देखिए काफ़ी देर हो गई है। ये देखिए कैसे अच्छा सा एक सालन सा, ये देख रहे हैं आप, शोरवा सा हो जाता है। तो ये अब हमने चेक कर लेना है कि आलू हमारे गल गए कि नहीं, शिमला मिर्च गली है कि नहीं। एक ग्लॉसी सा इसमें जो ग्रेवी तैयार होती है बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ कैसे हमें इसे सर्व करना है। तो आलू भी ये गल चुके हैं, ये फूट रहे हैं नीचे जा करके। तो देखिए ये जो टेक्सचर है ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत मज़ेदार लगता है। तो अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो बेशक इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन मैं कम ऑयल, मैंने जैसे बताया कि 700 ग्राम मेरी जो सब्ज़ी थी और आलू डाल करके करीब 1 किलो ही सब्ज़ी में मैंने सिर्फ आधा कप ऑयल डाला है। अगर आप आधा कप के बजाय इसमें 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जाने बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा हेल्दी पसंद करते हैं तो बेशक आप ऑयल का कम ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है और अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ये लीजिए जनाब, तैयार है बहुत ही मज़ेदार आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। बहुत मज़ेदार बनती है और एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है। इंशाल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी ज़रूर अच्छी बनेगी रेसिपी अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो ज़रूर बनाइए और मुझे भी बताइए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आई बटन ज़रूर चेक कर लिया करें, उसमें रिलेटेड रेसिपीज़ हुआ करती हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।